नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटें हैं। इसमें से 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए थे। 53 सीटों पर शनिवार को वोटिंग हुई और उसके कुछ घंटे बाद ही नतीजे आ गए। बीजेपी के 21 सदस्य पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे और अब जब नतीजे आए तो 44 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इस तरह से देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटें मिला दें तो ये 67 हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी 6 और अन्यों के खाते में 2 सीटें आई हैं, जिसमें से एक प्रतापगढ़ की सीट भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत पर बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, जिला पंचायत अध्यक्ष के विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। अमित शाह ने लिखा, उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश के किसान, गरीब और वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धनबल और बाहुबल के जरिए जीत हासिल करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रशासन और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली जो की गई और इसका जवाब यूपी की जनता 2022 के चुनाव में जरूर देगी। तो पंचायत चुनाव में जीत पर सीएम योगी ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव के आरोप का भी जवाब दिया। सीएम योगी ने उदाहरण देकर बताया है कि जिस जिले में बीजेपी के कई सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी कैसे जीती। सीएम ने कहा कि ये गुंडागर्दी पर जीत है। साथ ही 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का वो दावा करते हैं। विपक्ष के गठबंधन पर भी करारा वार किया। यही नहीं, ओवैसी के बयान पर भी सीएम योगी ने कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, 2022 में जीत बीजेपी की होगी। पंचायत चुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। उसी दौरान सीएम ने अखिलेश को ये जवाब दिया। 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है।
योगी सरकार के वृक्षारोपण का महाअभियान आज एक दिन में लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे। सुल्तानपुर में सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण। 1 से 7 जुलाई के बीच लगाए जाने हैं 30 करोड़ पौधे। तो वृक्षारोपण महाअभियान आप जानते हैं कि शुरू हो चुका है और टारगेट ये है कि 30 करोड़ पौधे जो हैं प्रदेश में लगाए जाएं। हरियाली कितनी जरूरी है और हम ये जानते हैं कि प्रकृति का बैलेंस किस तरह से बना रहता है, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। और सुल्तानपुर में आज सीएम योगी जो है वो वृक्षारोपण करेंगे। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को नया नेता चुना गया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। धामी के साथ कई अन्य नेता भी थे और उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और अब आज शाम 5 बजे उनका शपथ ग्रहण है। राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो अपने पूर्व के 2 सीएम के कामों को ही आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे और राज्य के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। बेरोजगारी दूर करने पर उनका फोकस रहेगा। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने राज्य में अपना नया चेहरा बनाया है, लेकिन धामी के लिए यह सफर सपनों सरीखा है। पिथौरागढ़ के छोटे से गांव से निकलकर राज्य की बागडोर संभालना धामी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और खुद धामी इस बात को मानते हैं। एक पूर्व सैनिक के परिवार से आने वाले धामी सभी समीकरणों में परफेक्ट साबित हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। एक छोटे से गांव से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर धामी के लिए इतना आसान नहीं रहा। सिर्फ 45 साल की उम्र में राज्य के सीएम बने धामी बेहद कम उम्र में ही सियासत में सक्रिय हो गए थे और कम उम्र में ही उन्हें राज्य के सीएम जैसा बड़ा पद भी मिल गया। 16 सितंबर 1975 को पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव टुंडी में हुआ। धामी का परिवार 1980 के दशक में खटीमा चला गया क्योंकि टुंडी गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। पुष्कर सिंह धामी का असली सफर खटीमा से ही शुरू हुआ और खटीमा को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी बना लिया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री भले ही खटीमा से विधायक हों, लेकिन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से भी उनका गहरा नाता रहा है। पिथौरागढ़ के कनाली छिना इलाके के टुंडी गांव में 1975 को उनका जन्म हुआ था। 1980 के करीबन जब उनके पिता सेना से रिटायर होके आए तो उसके बाद पुष्कर धामी खटीमा में जाकर बस गए। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर के खटीमा में पुष्कर धामी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तो उनकी विरासत पिथौरागढ़ से जुड़ी। पुष्कर सिंह धामी 1990 से 1999 तक एबीवीपी से जुड़े रहे। एबीवीपी में धामी ने कई पदों पर काम किया। राज्य गठन के बाद भी धामी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। सीएम कोश्यारी के सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया और 2002 तक धामी सीएम कोश्यारी के सलाहकार रहे। पुष्कर सिंह धामी को भले ही मंत्री पद का अनुभव नहीं है, लेकिन वो पूर्व सीएम कोश्यारी के साथ लंबा काम कर चुके हैं और उन्हें इसका खासा अनुभव भी है। पुष्कर सिंह धामी को 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। धामी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर शानदार काम किया। लगातार 2 बार 2008 तक वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बीजेपी संगठन के लिए शानदार काम किया और युवा मोर्चा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और इसके बाद साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने खटीमा सीट से पार्टी का टिकट भी थमा दिया। धामी पहली बार खटीमा से 2012 में विधायक चुने गए। 2017 में पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। मंत्री बनने को लेकर उनका नाम हमेशा चर्चाओं में रहा। पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं।
युवा चेहरे को आगे करके पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वो यूथ को कितना तवज्जो देने वाले हैं। साथ ही मैदानी सीट खटीमा से एक पहाड़ के नेता पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर यहां भी बीजेपी ने सटीक निशाना लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में एक और हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के बहुसंख्यक मुस्लिम उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। विरोध करने पर मुस्लिम आए दिन मारपीट करते हैं। पिछले दिनों भारी संख्या में जुटे लोगों ने उन पर पथराव भी किया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत डीसीपी से की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर पलायन के साथ घर बिकाऊ है लिख दिया। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि बच्चों के झगड़े को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के चमन नगर का है। लगाए हुए थे, हम यहाँ बैठे रहे, उसके बाद में 112 नंबर मिला है। दबाव बनाते हैं, हमारे धर्म के अनुसार यहाँ रहना होगा तो रह पाओगे, अन्यथा ये मकान बेच करके भाग जाओ, ये मकान छोड़ करके भाग जाओ, हम तुमको इतना हैरान परेशान मजबूर कर देंगे कि तुम यहाँ से अपने आप भाग जाओगे, और नहीं भागोगे तो तुम सोच नहीं सकते हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मानसिक दबाव बना रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। 1993 से निकाले जाएं, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। और मुझे मालूम है कि मीडिया के माध्यम से हमें मदद मिलेगी, क्योंकि प्रशासन भी मेरी मदद कर रहा है। मुझे प्रशासन ने अभी तक कोई प्रताड़ित नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया है। यहाँ जांच आई थी, रवीना त्यागी जी ने जांच कराई थी, उसमें ये झूठा साबित हुआ। उस पेपर की कटिंग है मेरे पास, हर तरह से झूठा है। अब जब नहीं जीत पा रहा तो ये एक राजनीतिक वो देता है, इसलिए मैं अपनी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे मेरे साथ न्याय किया जाए। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरक पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने हथियार की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर मेरठ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का सेटअप करने जा रहे थे। पुलिस को इनके कब्जे से 10 विदेशी पिस्टल्स मिली हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ये लोग हथियार बनाने का सामान दिल्ली से खरीदते थे और मेरठ में नई फैक्ट्री का सेटअप लगाने वाले थे। अब तक 500 से ज्यादा विदेशी मॉडल की पिस्टल्स तैयार करके मोटी रकम में बेच भी चुके हैं। थाना बिसरक की टीम द्वारा 3 व्यक्तियों की असलहों के साथ गिरफ्तारी की गई है। उनमें से सूचना प्राप्त की कि कुछ व्यक्ति जो है असलहे और उसके साथ जो है अन्य सामान से मेरठ की तरफ लेकर जा रहे हैं। हरदोई जिले की बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में हरदोई कानपुर रोड पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा एक ट्रक डोडा पकड़ा गया। ट्रक में करीब 17 क्विंटल डोडा लदा हुआ था, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 16 करोड़ रुपए है। ट्रक में सवार 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक रांची से बरेली जा रहा था, जहां से ये डोडा हरियाणा और पंजाब में सप्लाई किया जाना था। द्वारा ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 17 कुंटल डोडा बरामद किया गया है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। ये दोनों अभियुक्त मुस्तकीम और दिलसाद थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 17 कुंटल डोडा, एक ट्रक, एक पैन कार्ड व 5400 रुपये नकद बरामद किया गया है। ये पता लगाया जा रहा है कि जहां पर ये सप्लाई करने वाले थे, कहां सप्लाई करेंगे, उस संबंध में छानबीन की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। आगरा में कलेक्शन एजेंट से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एजेंट कलेक्शन से थाना शमशाबाद इलाके में तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला है कि ये लूट नहीं, महज एक चोरी थी। एजेंट फाइनेंस का कैश कलेक्शन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक ढाबे से बैग चोरी हो गया था, लेकिन कलेक्शन एजेंट ने पुलिस को लूट की सूचना दी। इस मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि ढाबे से चोरी करने वाला एक बड़ा गैंग है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस ने गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 55,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। साजिद उर्फ भोला है, इस पे कुल 17 मुकदमे हैं। थाना एतमादुल्लाह से 11, खंदौली से 5 और शमशाबाद से 2 मुकदमे हैं। जो बरामदगी है, इनके पास से 55,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक सैमसंग का टैबलेट बरामद हुआ है जो इनके द्वारा तोड़ दिया गया।
इनको ऐसा लगा कि सैमसंग का जो टैबलेट है इससे सर्वेलांस टीम इनको पकड़ सकती है, तो इन लोगों ने उस टैबलेट को तोड़ दिया। साथ के साथ 2 तमंचे, 8 कारतूस और 2 चाकू, इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव में ताश के पत्ते खेलने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव में ताश के पत्ते खेलने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के करीब 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हंगामे और बवाल में बीच बचाव करने आए एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें एक तरफ से 1 व्यक्ति और दूसरी तरफ से 3 व्यक्ति घायल हैं। इसमें दौरान इलाज आज रघुवीर मौर्य, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में अभियोग को उचित धाराओं में तरमीम किया जा रहा है तथा दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। दरअसल सरारी गांव में कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे, लेकिन हार जीत को लेकर 2 लड़कों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। उधर अम्बेडकर नगर में बदमाशों का आतंक सीसीटीवी में कैद हुआ, जहां बाइक सवार 2 आरोपी एक युवक पर फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। जानकारी के मुताबिक युवक के पता की पहले हत्या हो चुकी है और बदमाश इस बार युवक की हत्या के इरादे से आया था, लेकिन युवक की जान बाल बाल बच गई। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। उधर आगरा में कलेक्शन एजेंट से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आगरा में कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एजेंट कलेक्शन से थाना शमशाबाद इलाके में तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला कि ये लूट नहीं, महज एक चोरी की वारदात थी। दरअसल एजेंट फाइनेंस का कैश कलेक्शन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक ढाबे से बैग चोरी हो गया था, लेकिन कलेक्शन एजेंट ने पुलिस को लूट की सूचना दी थी। साजिद उर्फ भोला है, इस पे कुल 17 मुकदमे हैं। थाना एतमादुल्लाह से 11, खंदौली से 5 और शमशाबाद से 2 मुकदमे हैं। जो बरामदगी है, इनके पास से 55,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक सैमसंग का टैबलेट बरामद हुआ है जो इनके द्वारा तोड़ दिया गया। इनको ऐसा लगा कि सैमसंग का जो टैबलेट है इससे सर्वेलांस टीम इनको पकड़ सकती है, तो इन लोगों ने उस टैबलेट को तोड़ दिया। साथ के साथ 2 तमंचे, 8 कारतूस और 2 चाकू, इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इस मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि ढाबे से चोरी करने वाला एक बड़ा गैंग है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस ने गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 55,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मामला पूरनपुर कोतवाली के पिपरिया जयभद्र गांव का है। आरोप है कि गांव के ही एक दबंग ने महिला के सिर में गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक इससे पहले महिला ने थाने में जान का खतरा बताकर शिकायत दर्ज कराई थी और सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन महिला को सुरक्षा नहीं मिली। कि इनके गांव का ही ये कपिल पांडे नाम के व्यक्ति ने इनको गोली मारी है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनमें आपस में कुछ रंजिश चल रही थी और कपिल पांडे के खिलाफ मृतका महिला के देवर ने एक FIR पंजीकृत कराई थी मई महीने में, और उसी की रंजिश के चलते इसने ये घटना को अंजाम दिया है।